जहां प्रवाह स्थिरता देता है। पिछले सूक्तों में जल को एक प्रवाह के रूप में देखा गया था, कुछ ऐसा जो चलता है और जीवन को बनाए रखता है। आगे बढ़ते हुए वही प्रवाह अब एक और रूप में दिखाई देता है। यहां वह केवल गतिशील नहीं है, बल्कि स्थिरता देने वाला भी है। ऐसा लगता है कि जो निरंतर बहता है वही भीतर एक संतुलन भी स्थापित करता है। ये विरोधाभास नहीं, बल्कि एक साथ चलने वाली दो दिशाएं हैं, गति और स्थिरता। इन सूक्तों में जल को बार बार ऐसे रूप में देखा गया है जो पोषण देता है। वो केवल शरीर को नहीं, बल्कि पूरे जीवन को सहारा देता है। कभी उसे माता के समान कहा गया है, जो अपने भीतर से कुछ देती है। कभी वो औषधि के रूप में सामने आता है, जो रोगों को शांत करता है। और कभी वह एक ऐसी शक्ति के रूप में दिखाई देता है, जो भीतर के दोषों को बाहर ले जाती है। यहां जल केवल एक साधन नहीं है, वो स्वयं एक प्रक्रिया है। एक जगह रस का उल्लेख आता है। ये केवल स्वाद नहीं है, बल्कि जीवन का वो अनुभव है जो भीतर चलता रहता है। यदि ये रस संतुलित है तो जीवन सहज लगता है, और यदि ये कहीं विकृत हो जाए तो वही असंतुलन का कारण बनता है। इन सूक्तों में जो प्रार्थना है वो इस रस को सही दिशा में बनाए रखने की है, जैसे जीवन की धारा भीतर सही दिशा में बहती रहे। शुद्धि को यहां केवल सफाई की तरह नहीं देखा गया। ये एक प्रक्रिया है जिसमें अनावश्यक चीजें अपने आप हटती जाती है। कुछ बाहर निकलता है, कुछ भीतर स्थिर होता है, और धीरे धीरे एक संतुलन बनता है। ये प्रक्रिया किसी एक क्षण में पूरी नहीं होती, ये चलती रहती है, जैसे जल का प्रवाह। यदि जल के इस भाव को थोड़ा और समझना हो तो ये स्पष्ट होता है कि उपचार और शुद्धि अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही प्रक्रिया के दो रूप है। यहां एक बात धीरे धीरे स्पष्ट होती है कि जल केवल बाहरी तत्व नहीं है, वो जीवन के साथ लगातार जुड़ा हुआ है, शरीर में, प्रकृति में, और शायद उस स्तर पर भी जहां हम सीधे नहीं देख पाते। इसी कारण इन सूक्तों में जल को केवल उपयोग की वस्तु नहीं माना गया, बल्कि एक सहायक शक्ति के रूप में देखा गया है। यदि इन सूक्तों को एक साथ देखा जाए तो एक बात उभरती है, जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत जटिल उपायों की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी केवल यह देखना पर्याप्त होता है कि प्रवाह बना हुआ है या नहीं। जहां प्रवाह है वहां जीवन है, जहां रुकावट है वही असंतुलन है। क्या यह संभव है कि हम जीवन को थोड़ा कम नियंत्रित करें और थोड़ा अधिक समझने की कोशिश करें? और क्या यह भी संभव है कि जो कुछ अपने आप चल रहा है वही सबसे अधिक सहायक हो? अथर्ववेद कांड 1 के इन सूक्तों में एक क्रम दिखाई देता है। पहले अभिव्यक्ति की बात आती है, फिर जीवन और संतुलन की, और फिर प्रवाह, शुद्धि और पोषण की। ये क्रम सीधा नहीं है, लेकिन एक धारा की तरह जुड़ा हुआ है।